डेज की वीडियो मैंने आज बना दी है, शायद वो नेक्स्ट वीक में अपलोड होगी, तुम्हारे लिए ही बनाई है स्पेशली। ठीक है, वो 12th के बच्चों के लिए बनाई है, और 12th के बच्चे भैया मेरे लिए तो आप ही हो। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है 25-30 मिनट की, वो जेई वाला चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आराम से सुकून से देखिएगा और अपने अंदर सुधार कीजिएगा, और अटेंडेंस दिखनी चाहिए वहां पर, कद्दू गैंग दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो। बट तुझे कोई स्ट्रेटेजी, बेटा तू बिल्कुल सही जा रहा है, तू लाइव क्लास में यहां तक टिका हुआ है, तो समझ मेरी बात। वो समरी लेक्चर हम, ठीक है, तेरा 4 से 5, और मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि कब भीड़। छाप में तू भी कहेगा बोले सर खूब, मैं तो कभी कभी मूवी के शौकीन है, मैंने कहा, और थर्ड पार्ट मुझे समझ में आई। सपोज मैंने बोला भाई साहब ये 10 ओम है, और सपोज इससे करंट पास कर रहा है आई, ठीक है सर जी, और मैंने यहां पे लगा दी सपोज एक बैटरी, और बैटरी मैंने बोली भाई साहब ई बराबर है सपोज 50 साइन ओमेगा टी। तो मैं बोलूं भैया मुझे बता दे करंट कितना होगा। तो याद करो 3 हथियार, समझ मारी बात, 3 हथियार मैंने बोले थे। पहला हथियार क्या था, पहले देखो गिवन क्या है, पूछा क्या है, भैया गिवन ई है, पूछा आई है, ठीक है। दूसरा हथियार बोले सब मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक करो, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दो, बोले मैक्सिमम वैल्यू के लिए V इक्वल टू आई आर ठोक दो सीधा, लेकिन स्मार्टली V इक्वल टू आई आर आपको लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है मेरे भाई, स्मार्टली लगाना है, मतलब आई बराबर आप लिखोगे V अपॉन आर, इसके लिए ठीक। कैपेसिटेंस के लिए जब बात करो सर ये आई कौन सा है, मैंने कहा भाई मैक्सिमम वाला, भाई मैक्सिमम वाला आई बराबर V मैक्सिमम अपॉन आर, या ई मैक्सिमम अपॉन आर, सीधा बोलो, ठीक है सर जी ओके। तो दैट मींस अगर मैं करंट पूछूंगा तो ये की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50, और ये कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 5, और तो सीधा लिखेगा साइन। अब सर ये तो की मैक्सिमम वैल्यू, अब खेलो किस पर, किस पर, फेस पर। तो जब फेस के लिए आप खेलोगे तो फेस में हमें पता है कि रेजिस्टेंस में जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इसके अक्रॉस क्या होता है, वो उसी जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेस होता है, करंट भी उसी फेस में होता है। दैट मींस अगर सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना जितना इसके अक्रॉस साइन ओमेगा टी, तो इसके अक्रॉस भी साइन ओमेगा टी ही होगा, तो साइन ओमेगा टी, खत्म सवाल। ठीक है सर। वहीं अगर मैं आपसे पूछता कि मैंने इसकी जगह लगा दिया कैपेसिटर, बोले अब बताओ क्या होगा। तो कैपेसिटर में कल हम लोगों ने देखा था, तो या तो तू किसी टाइम पर चार्ज लिख, Q बराबर CV लिख, और फिर Q को डिफरेंशिएट करके करंट निकाल, या तो ये कर, या उससे बढ़िया तरीका हम लोगों ने देखा कि भैया सबसे पहले तो आप बताओ इसके XC की वैल्यू कितनी है। XC भैया XC की वैल्यू अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि भाई साहब 10 ओम है, तो I बराबर लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पर रिजल्ट आता था I बराबर V मैक्सिमम अपॉन XC। जो पहले रेशियंस हुआ करता था उसकी जगह यहां पर कौन आ जाएगा, उसकी जगह यहां पर XC आ जाता था। XC को हम लोग बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस XC की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा C, दैट मींस 1 अपॉन 2 पाई FC, राइट, वही रहे 2 पाई FC, ठीक है। इसको बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस के जैसा होता था। तो हम मनी मन में जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो भाई साहब यहां से हम सीधा बोलेंगे, तू ऐसा समझ दे ये जो दीदी है ना, दीदी वो रेजिस्टेंस तो नालायक भाई था, ये दीदी है, इस बात दीदी भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ऐसे समझ ले, ठीक है। पहले क्या था, वो भाई था रेजिस्टेंस R, उसने तो सीधा R बोल दिया, अब क्या दीदी भी आ गई, इस बार जो है दीदी भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ठीक। और वो दीदी कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, बोले XC कितना भैया 10, तो I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोले 50/10, ये आई की मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। और अगर ये आई की मैक्सिमम वैल्यू हो गई है तो आई की मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक कर दिया। अब अटैक किस पर करोगे, फेस पर। तो फेस के लिए हम लोगों ने देखा था कि सर कैपेसिटर में करंट आगे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, बैटरी से मत बोलिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे 90 डिग्री आगे होगा, और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेस कितना, ओमेगा टी, तो इसका मतलब करंट का कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 90। बोलो संगत का सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, नालायक भाई है ना, तो उनका संगत का असर दीदी पे भी आ गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई साहब, ये बात तो मैं सोच ही ना पाया, ठीक है, संगत का असर हो गया, ठीक। तो फिर इसका मतलब तू समझ रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर क्या होगा, घर में दीदी भी होंगी या भाई भी होगा। तो एक तो भाई की संगत है, अब दीदी पे भी संगत का असर पड़ गया है, तो संगत प्लस संगत बराबर रिजल्टेंट ऑफ द संगत, यही पढ़ना है हमको आज यही पढ़ना है कि भैया ये भाई की संगत और दीदी की संगत। पहले तो दोनों अलग, पहले भाई अकेला घूम रहा था, अकेला था घर में, ठीक है, तो भैया अकेला था, तो भाई साहब हम लोगों ने उनकी संगत देख लिया, आर के हिसाब से सॉल्व कर लिया। दीदी आ गई तो दीदी की भी संगत है, ठीक। ये भी एक्सी एक तरीके से एक तरीका रेशियंस ऑफर कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे अगर घर में दोनों हुए तो फिर क्या होगा, भाई की अपनी अलग संगत है और दीदी भी कहेगी मेरी भी अपनी अलग संगत है, ठीक। तो संगत प्लस संगत बराबर रिजल्टेंट ऑफ संगत, ठीक है। सारी बात समझ में, तो यही हमें चैप्टर में, इस चैप्टर में मजा आएगा देखने में कि संगत का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ठीक है सर जी ओके। तो ठीक है सर, इसमें एक चीज से डरना मत, अगर मैं कल को ऐसा लिख दूं कि साइन ओमेगा टी -30 है, ठीक है, तो आप डरना मत, आप इसमें भी ऐसे ही लिखना, बोले सर जो ई का सर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का फेस है ओमेगा टी -30, उसमें फिर आप मतलब आई में बस जो भी यहां है उसमें आप 90 जोड़ दोगे, ये याद रखना मेरी बात, समझ मारिए। मतलब अगर मैं कह दूं ना कि साइन का इसका फेस ई का फेस सपोज यार कद्दू है, कद्दू की जगह कुछ भी लिखाओ, डरावना कुछ भी रख दियो, तेरे को डराने के लिए कुछ भी रख दियो, प्लस रख दियो, माइनस रख दियो, कुछ भी रख दियो, तो सीधा बोलेगा, बोले सर यहां पे जो आई की वैल्यू आएगी वो यहां पर कद्दू प्लस 90 आएगी। आगे बात समझ में क्लियर है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि मान ले किसी सवाल में उसने भाई साहब आई दे दिया,
ठीक है, मान लो उसने ऐसा कह दिया भैया इसमें जो आई फ्लो कर रहा है ना वो आई है 6 sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये दे दिया सीधा आई। ठीक, और अब मैं कह दूं भाई अगर एक्सी की वैल्यू सपोज मान के चलो 2 है तो बताओ ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। फिर से पहला स्टेप, सबसे पहले देखो गिवन क्या है और पूछा क्या है। भैया गिवन है आई, पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ठीक है। फिर सब मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या लगा दो, बोले v इक्वल टू आई आर, मन ही मन में। ठीक है सर जी, मतलब बी मैक्सिमम बराबर आई मैक्स इंटू आर। ठीक है सर, आई मैक्स कितना है, बोले आई मैक्स 6 और आर 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 तो नहीं है लेकिन आर मतलब संगत। ठीक है, इनके संगत कितनी है, बोले 2 ओम की संगत है इनकी, तो आई आर, आई कितना हो गया भाई साहब, आई 6, आर कितना हो गया 2, तो सीधा लिखेगा 12। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई किसका क्रॉस, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक ठीक है, ध्यान से सुनना, देख अभी अभी 2-4 सवाल में तेरे ही निपटा दूंगा, बढ़िया छोटे छोटे सवाल ध्यान से देखना। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, तो ये हो गया सर हमारा, ये बी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब आते हैं फेस पर साइन। अब क्या लिखोगे, बोले सर इसमें जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, तो करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री आगे होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इसका क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। तो ये जितना भी तामझाम है ना, ये जितना भी तामझाम है ओमेगा टी प्लस 60 इससे 90 कम कर दो। क्योंकि आप यहां पे क्या लिख रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो, इसलिए मैंने पहली लाइन लिखाई कि हमेशा ये ध्यान रखो दिया क्या है और पूछा क्या है। अब अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं मेरे भाई कि मैंने बोला यहां पे मैंने एक ऐसे वो लगा दिया, क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का आया, ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, तो इस बैटरी का अगर मैं ईएमएफ पूछूंगा तो यही तुम्हारा बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा। ऑल वी क्लियर, क्लियर है, बढ़ू आगे में। ठीक है, अब इसमें 2 छोटे छोटे सवाल और सुन, इसी में सुन, बस इसी में सुन। मैं अगर ऐसा बोलता कि मैंने यहां पर हॉट वायर एमीटर लगा दिया, हॉट वायर एमीटर, तो हॉट वायर एमीटर क्या करता है, हॉट वायर एमीटर क्या करता है, हॉट वायर एमीटर जो है करंट की वैल्यू को रीड करके देता है। कौन सा करंट, आईआरएमएस रीड करके देता है। याद रखना मेरी बात, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी रिवाइज करा देता हूं। तो ठीक सीधा बोलेगा सर जी देखो इससे करंट तो इतना पास कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो रीडिंग होगी आईआरएमएस मतलब 6/√2 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है सर जी। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहां पर वोल्टमीटर लगा दिया इस जगह पर, ए और बी के बीच में, ये इन दोनों के बीच में मैंने वोल्टमीटर लगा दिया इस जगह के, तो वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर वीआरएमएस रीड करके देता है। मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, इतना। जो भी खिचड़ी पक रही है लेकिन समझ तो क्या ही होगा, समझदार इतना तो है, ये हमने बीएबी निकाला। तो अगर मैं पूछूं कि बीएबी का आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, बोले 12/√2, तो इट मींस अगर यह वोल्टमीटर लगा था तो उसकी रीडिंग 12/√2 आती। शाबाश इशिका, झलक, दृष्टि, आशुतोष, शुभांशी, अमृतांशी, महबीश, सत्यम, अबे क्या भाई अनन्या, ओए भाई साहब ये छोड़िए अपनी, देख रहा है मैंने जल्दी जल्दी 10 नाम पढ़े, पलक, रोशन, प्रीतम, विवेक, नीलेश, केशव, जोशी, मतलब शुरू में 10 नाम पढ़े तो 10 में से भाई 7 नाम छोड़ी हो गए थे। मतलब बहुत तेज हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर है। तो ये इस तरह के सवाल जो है हम यहां पर जो है हम यहां से कर सकते हैं। तो अभी तो था यहां पर कौन, कैपेसिटर। अब मान ले मैं यहां पे लगा दूं इंडक्टर इस जगह पर, ये हमारा कल का लेक्चर था, कल का एंडिंग। ठीक है, अगर मैंने इंडक्टर लगा दिया और मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा अब बताओ क्या होगा, तो कल हमने ये देखा था, क्या देखा था कि इंडक्टर में चीजें उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स। मतलब उल्टी का मतलब सर कैपेसिटर में करंट आ गया था 90 डिग्री, किससे किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक, लेकिन इंडक्टर में करंट पीछे हो जाता है 90 डिग्री। ये हम लोगों ने कल देखा था, कल डिराइव करा था। इंडक्टर में क्या होता है मेरे भाई, मैं आपको भी पहले समझा देता हूं, फिर मैं इसको जो है बढ़िया तरीके से एक बार फिर से समझाऊंगा। मैं अभी घसर पसर में समझाऊंगा, घसर पसर में, बस तू केवल समझ। ठीक है, अगर मैं तुझे ऐसा सवाल दूं, टिंग 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 टिंग, दूसरा सवाल टिंग 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 टिंग, आई ए बी, मैंने समझे 2 क्वेश्चन दे दिए इंडक्टर के साथ। ठीक है, अभी तू समझ ले, फिर हम नोट्स बना लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है सर जी। और मैं अगर आपसे बोलूं कि सर यहां पर जो ई है, ई की वैल्यू सपोज मैंने कह दूं कि भैया 50 साइन ओमेगा टी है, और मैं यहां पर एक्सेल, तो ये जो थी, ये जो कैपेसिटर की संगत थी ना, इस दीदी की संगत थी 2 पाई, जो मैं संगत कर रहा था। ठीक है, तो अब ये इंडक्टर इस दीदी की भी संगत होगी। ये संगत तूने इजाद कर दिया, मुझे अच्छा लगा ये, इससे शायद तू चीजें और अच्छे समझ पाएगा। संगत, ठीक है, संगति का सारा है। ठीक, तो रेजिस्टेंस की संगति तो सीधी सीधी है भैया, साफ साफ। ठीक है, कह देगा भैया मैं 2 हूं तो 2 ही रहूंगा, लेकिन दीदी की जो संगत है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उनकी संगत चेंज हो जाएगी। ठीक है, संगत मतलब काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द दीदी। तो एक दीदी थी कैपेसिटर वाली दीदी, और अब आगे फिर से इंडक्टर वाली दीदी। ठीक, तो ये तो इंडक्टर वाली दीदी है, सपोज इनकी संगत में थोड़े के लिए कह देता हूं कि 5 ओम है भाई। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई तू करंट बता। ठीक, इससे बता दे करंट कितना पास करेगा, इससे 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 आई कितना पास करेगा। ठीक, तो हम फिर से वही काम करेंगे। क्या, सबसे पहले देखो, क्या देखो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है सर जी, सर जी ई दिया है, आई पूछा है। ठीक है सर, समझ गए सर। नेक्स्ट, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक करो। ठीक है सर, आई मैक्सिमम बराबर, तब बी इक्वल टू आई आर, आई बराबर बी अपॉन आर, इसका मतलब ई मैक्सिमम अपॉन आर, आर की जगह इनकी संगत एक्सेल, पहले एक्स लिख रहे थे अब एक्सेल लिखेंगे। ठीक, ठीक है सर जी। अब बताओ ई मैक्सिमम कितना है जी, 50 है जी, एक्सेल कितना है जी, 5 है जी, कितना आ गया 10, इसका मतलब जो भी है करंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है।
ठीक ठीक है। अब जब मैं इसका फेज लिखने जाऊंगा तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर जी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर ये इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है, जो करंट होता है वो पीछे होता है। अब तू फंसेगा तो तू यही फंस सकता है बस एग्जाम में, कि तू यही भूल गया कि किसमें आगे किसमें पीछे। तो हमने देखा, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगा तुझे, तो इसलिए टेंशन मत ले। कैपेसिटर में करंट आगे था और इंडक्टर में करंट पीछे होता है, मतलब 90 डिग्री पीछे होता है। ये हम लोगों ने कल डिराइव करके देख लिया था, अभी थोड़ी देर बाद फिर से डिराइव करके देख लेंगे। तो इसका मतलब इसका जो भी फेज है ना ओमेगा टी है ना, तो 90 कम करते हैं, खत्म खत्म हो गया। मैं कहता हूं भैया मैंने यहां पर मीटर लगा दिया, मीटर बता, हॉट वायर मीटर लगा दिया, बता इसकी रीडिंग क्या होगी, 10/√2। मैं कहूंगा मैंने यहां पर वो वाला लगा दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसकी रीडिंग बता दे 0। मैं कहता हूं मैंने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया, यहां पर वोल्ट मीटर हॉट वायर वाला वोल्ट मीटर, तो इसकी रीडिंग बता दो। बोले सर इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आरएमएस रीड करके देगा। दैट मींस इन दोनों पॉइंट के बीच की आरएमएस रीड करके देगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 sin ओमेगा टी है, इसका आरएमएस 50/√2 है, खत्म। क्लियर है? ठीक है सर जी। और वही अगर मैं यही सवाल आपसे फिर से पूछूं, मैं आपसे कह दूं सपोज एक्सएल बराबर है, सपोज कितना था पहले 5 और 5 ओम, अब आई बराबर कह दूं 10 sin ओमेगा टी। और मैं अगर अब आपसे पूछूं यहां पर, बोले भैया हमको तो ये बता दे इसमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सीधा डायरेक्ट लगाना सीखो, डायरेक्ट। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, बोले मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोले इक्वल टू आई आर, आई की मैक्सिमम 10, आर की वैल्यू 5, इनकी संगत कितनी 5 की 50 बन गए। उसके बाद साइन, अब आराम से, ये कौन है, इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे होता है। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, आराम से आराम से। ये इंडक्टर है, हाँ सर इंडक्टर, इंडक्टर में क्या होता है, करंट क्या होता है, इंडक्टर में करंट पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। तो खुद से बात कर भाई, करंट पीछे है वोल्टेज से, तो करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस से पीछे है तो पोटेंशियल डिफरेंस आगे है करंट से कितना, 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसको 90 डिग्री बढ़ा दे, ओमेगा टी प्लस 90। ऐसे करना है सवाल, बहुत ही बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। आगे बात समझ में। और अगर मैं तुझसे कह दूं कि मैंने यहां पर सपोज कोई बैटरी साइकिल लगा दी है, तो बता दे इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, तो कहेगा यही तो हो जाएगा 50 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। बोलो बोलो, वाह, देख रहे हो। हाँ मंगा दो यार, गला आज बहुत खराब हो रहा है। मैं जिसमें मैंने काफी वो मंगाया है, बिक्स लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो ये यहां पर कहते हैं मैं तो वोल्ट मीटर लगाऊंगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। बोले इसकी रीडिंग बताओ, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग विल बी इन दोनों पॉइंट के बीच का वीआरएमएस, और वीआरएमएस का मतलब कितना हो गया, बोले अगर ये 10 है तो 10/√2, सॉरी ये 50 है तो 50/√2। क्लियर है? ये मैं आपका रिवीजन करा रहा था, ये मत समझना कितनी गंदी राइटिंग में पढ़ा रहे हो सर आज। अब रिवीजन करा रहा था, रिवीजन करा रहा था। क्लियर है? ऑल क्लियर है? वो कह रहा था 1.5 लाख वेस्टेड। हाँ सही कह रहा तू।